आज के एपिसोड की शुरुआत शुभा के इस कहने से होती है कि तुलसी ने हमेशा अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार किया है, लेकिन गौतम को ऐसा नहीं लगता। वृंदा भी सहमत होती है और समझाती है कि तुलसी ने कभी परी, ऋतिक, अंगद या गौतम में कोई फर्क नहीं किया। शुभा याद दिलाती है कि तुलसी ने सभी को हमेशा एक सा ही माना है। शुभा आगे कहती है कि किसी भी हालत में गौतम कभी परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ। अगर उसे किसी चीज की जरूरत थी तो वह सीधे आकर पूछ सकता था। तुलसी ने कई बार उसे फोन किया, लेकिन वह कभी सामने नहीं आया। इसलिए शुभा को समझ नहीं आता कि उसके दिल में इतना गुस्सा क्यों है। इधर नोइना बताती है कि वह भी गौतम के गुस्से को पूरी तरह नहीं समझ पाई थी, लेकिन मिहिर ने एक बार यूं ही जिक्र किया था कि गौतम लोगों से दूर दूर रहता है, उसके स्वभाव में समस्याएं हैं और वह वकालत करता है। वही जानकारी अब काम आई। सुच्ची सवाल करती है कि नोइना को कैसे यकीन था कि गौतम उसका साथ देगा, क्योंकि वह अब भी वीरानी परिवार का हिस्सा है और यह दांव बहुत जोखिम भरा था। नोइना आत्मविश्वास से कहती है कि बिना जोखिम लिए कुछ हासिल नहीं होता। वह बताती है कि इतने साल अकेले बड़ा बिजनेस चलाना केवल सोच समझकर जोखिम लेने से ही संभव हुआ है। नोइना खुलासा करती है कि उसने वीरानी परिवार के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी और उसे पता चला कि गौतम भावनात्मक रूप से जटिल है, क्योंकि वह तुलसी का पहला बच्चा है। तुलसी भावुक होकर कहती है कि एक माँ अपने पहले बच्चे को कभी नहीं भूलती। पहली बार बच्चे को गोद में लेने का एहसास पूरी जिंदगी दिल में रहता है। ऐसा लगता है जैसे बच्चा सीधे माँ की आत्मा को देख रहा हो। तुलसी कहती है कि गौतम को लगता है कि वह उससे प्यार नहीं करती, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। माँ की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक पहला बच्चा उससे गहराई से जुड़ा रहता है। वह याद करती है कि कैसे होली के हंगामे में आरती गौतम को अपने साथ ले गई थी और किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। बाद में गौतम लौटा भी, बदला और संभला हुआ लगा, लेकिन हालात ने फिर सब बर्बाद कर दिया। शुभा गौतम की पुरानी गलतियों को याद दिलाती है। कभी उसके पास 3 प्रॉपर्टी थी, लेकिन गलत निवेश की वजह से उसने सब खो दिया। बाद में मिहिर ने उसके नाम पर शेयर ट्रांसफर किए, फिर भी गौतम मिहिर को ही दोष देता रहा। आरती भी लगातार उसके कान भरती रही। तुलसी ने उसे सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन बचपन के जख्म उसके दिल में गहरे रह गए, जैसे उसे बहुत जल्दी छोड़ दिया गया हो। नोइना जोड़ती है कि किसी ने गौतम के मन में जहर भरा है, लेकिन एक बात साफ है, करण के लिए उसके दिल में नफरत बहुत गहरी है। तुलसी और मिहिर का करण को बिना शर्त प्यार करना गौतम को सहन नहीं हुआ। तुलसी कहती है कि गौतम कभी यह स्वीकार नहीं कर पाया कि करण भी उतना ही उनका बेटा है। सभी लोग करण से उसके अच्छे स्वभाव की वजह से प्यार करते थे, किसी पक्षपात की वजह से नहीं, लेकिन गौतम यह नहीं समझ सका। तुलसी उलझन में है कि आखिर किसने गौतम को परी का केस लेने के लिए उकसाया। उसे लगता है कि असली साजिशकर्ता कोई और है। तभी नोइना मान लेती है कि उसने ही गौतम को परी के खिलाफ खड़ा किया था और उसका फैसला सफल रहा। सुच्ची कहती है कि इसका मतलब तुलसी हार गई। नोइना समझाती है कि यह सिर्फ बदला नहीं, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस चाल थी। तुलसी के पास बांधेज का 1000 साड़ियों का बड़ा ऑर्डर है, लेकिन परी के केस और गौतम के शामिल होने की वजह से वह समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। खासकर तब जब परी केस हार जाएगी, तब यह ऑर्डर उसके पास आ जाएगा। शुभा पूछती है कि अब तुलसी क्या सोच रही है। तुलसी कहती है कि परी टूट चुकी है, लेकिन टूट जाना कोई विकल्प नहीं है, उसे मजबूत बनना ही होगा। जब पूछा जाता है कि गरिमा के बिना यह कैसे होगा, तो तुलसी बांधेज की उन औरतों को याद करती है जिन्होंने इससे भी बड़े दुख सहे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। परी को उनसे सीखना होगा। वृंदा तुलसी को याद दिलाती है कि बांधेज का ऑर्डर बहुत जरूरी है। तुलसी कहती है कि दुख के लिए कभी सही समय नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारियां रुकती नहीं हैं। अब उसके सामने 2 फाराजा हैं, परी को संभालना और ऑर्डर पूरा करना। परी गरिमा को प्यार से खाना खिलाती हुई दिखाई देती है, लेकिन चुपचाप रो रही होती है। वह जल्दी से आंसू पोंछकर कहती है कि आंख में कुछ चला गया था।
टूट चुकी परी तुलसी से माफी मांगती है और कहती है कि उसे लगता है कि वह उनकी पहले से परेशान जिंदगी में एक और बोझ बन गई है। तुलसी उसे गले लगाकर समझाती है कि माँ के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते। परी डरते हुए कहती है कि कहीं रणविजय गरिमा को हमेशा के लिए उससे न छीन ले। तुलसी वादा करती है कि वह आखिरी दम तक लड़ेगी, जरूरत पड़ी तो ऊंची अदालत भी जाएगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रणविजय आता है और ठंडे लहजे में कहता है कि वह अपनी बेटी गरिमा को लेने आया है क्योंकि कोर्ट ने उसे कस्टडी दे दी है। परी घबरा जाती है, गरिमा को कसकर पकड़ लेती है और तुलसी से दरवाजा न खोलने की गुहार लगाती है। रणविजय जबरदस्ती अंदर आता है, परी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब कानून उसके साथ है। गरिमा रोती हुई अपनी माँ की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन रणविजय बेरहमी से उसे ले जाता है। परी पूरी तरह टूट जाती है। जाने से पहले रणविजय एक और झटका देता है। वह कहता है कि अगर परी गरिमा के पास रहना चाहती है तो उसे शांतिनिकेतन में उसी के साथ रहना होगा। यह कोई निवेदन नहीं बल्कि शर्त है। अगर उसने मना किया तो वह कानूनी तौर पर गरिमा से मिलने का हक भी छीन लेगा। परी याद दिलाती है कि उनका तलाक हो चुका है और उसे उसकी जिंदगी पर हक नहीं है। रणविजय तंज कसते हुए कहता है कि मिहिर तो अपनी गर्लफ्रेंड नोइना के साथ उसी घर में रहता है। उसके शब्द परी को स्तब्ध कर देते हैं। तुलसी समझ जाती है कि यह रणविजय का परी को मानसिक रूप से सजा देने और उस पर दबदबा बनाने का तरीका है। दर्द जानते हुए भी वह समझती है कि फिलहाल गरिमा से जुड़े रहने का यही एक रास्ता है। बाद में परी शांतिनिकेतन पहुंचती है। ऋतिक और शुभा उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कि परी कुछ कहे, मिहिर सामने आता है। मिहिर साफ कहता है कि रणविजय उसकी इजाजत से ही शांतिनिकेतन में रहेगा, सिर्फ गरिमा की खातिर। वह खुलकर मानता है कि उसे रणविजय से नफरत है, लेकिन एक पिता होने के नाते वह गरिमा को उसकी मां से अलग नहीं होने देगा। वह कहता है कि वह रणविजय को बर्दाश्त करेगा, गरिमा के भविष्य और परी की मां होने की वजह से। परी मिहिर से माफी मांगती है, खुद को टूटा और शर्मिंदा महसूस करती है। मिहिर उसे दिलासा देता है कि यह घर अब भी उसका है और वह अकेली नहीं है। फ्लैशबैक में तुलसी परी को समझाती है कि कभी कभी जिंदा रहने के लिए समझौता करना पड़ता है और फिलहाल शांतिनिकेतन में रहना ही गरिमा को बचाने का एकमात्र रास्ता है। बाद में परी तुलसी को मैसेज करके धन्यवाद देती है और प्यार से कहती है कि सब कुछ समझने के लिए शुक्रिया।